नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। उससे पहले हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके शादी को लेकर पूरे बिहार में गनगनाहट है। रिचल और तेजस्वी यादव के हाल ही फिलहाल में शादी हुई है। इसको लेकर मामा भगिना में विवाद भी हुआ है बहुत बड़ा और सारे मीडिया के लोग भी वहां पे जा रहे हैं। एक हाई प्रोफाइल शादी है, इस वजह से गनगनाहट है पूरे बिहार में। लेकिन हम अपने मेहमान से बात करेंगे जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं, हसनपुरा प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी। इनसे बातचीत करेंगे, पूरे बिहार का भी मुद्दा हम रखेंगे और इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले इनसे पूछेंगे जो शादी का गनगनाहट है इस पे इनका क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये कोई मसला नहीं है, ये तो जिंदगी की एक आम प्रक्रिया है। शादी लड़का है लड़की है तो इसमें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही बच्चा लड़का और लड़की जवान होते हैं तो उनकी शादी वगैरह कर देनी चाहिए ताकि वो बुराइयों से बच जाए। तो ये तो बुराइयों से बचने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो किया जाता है। और रही बात हंगामे की, तो जहाँ स्तरहीन लोग होंगे वहाँ शादी और विवाह जैसे पवित्र बंधन पे ऐसा होगा। अदरवाइज करोड़ों की तादाद में देश में और दुनिया में लोगों की शादियां हो रही हैं। कोई पूछता है जी, और ये कैमरा पे आके कहने वाली बात है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इससे खास मतलब नहीं है। मैं अगर आपसे बात करूंगा तो मैं शिक्षा पे बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य पे बात करूंगा, मैं आम जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पे बात किया जाए, शराबबंदी पे बात किया जाए तो ये काम की बात होगी और ये बिना काम की बात है। इसलिए मुझको इससे दूर रखिए, मुझे बिना काम की बातों में मत उलझाइए, काम की बात कीजिए। चलिए, आपने बोला शिक्षा पे हम बात करेंगे, आपसे शिक्षा पे ही हम सवाल करते हैं कि जो कोरोना काल था और बिहार सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा था विद्यार्थियों को, खासकर लड़कियों को, लड़कों को जो साइकिल मिल रही थी वो नहीं दिया गया, क्या कारण रहा और क्यों ऐसा किया गया? अब ये तो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एक तरफ 9th में पढ़ने वाली बच्चियों को जिनकी ज़रूरत है साइकिल, क्योंकि बच्चियां कोचिंग करने के लिए स्कूल बंद थे, उसके बाद भी वो हमेशा अग्रसर रहें कि किसी तरीके से भी छुप छुपा के हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि हम कॉम्पिटिटिव दौर की इस दुनिया में पीछे न छूट जाए। तो उनका साइकिल काटना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये एक पाप की तरह से है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो भी स्कीम जिससे बच्चियों को फ़ायदा हो रहा था उसको 1 साल नहीं 2 साल आपने डिरेल कर दिया, रोक दिया। डिरेल क्या, रोक दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो दिया जाना चाहिए था। जो आप करने में अक्षम रहे इसके लिए आपको खेद जतानी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। आपसे जानेंगे कि शिक्षा पे मुख्यमंत्री का जो बयान आता है कि बहुत सारा विकास हुआ है बिहार में, निरंतर हो रहा है, लेकिन डिग्री की बात किया जाए तो वही प्रोसेस है, 6 साल बाद डिग्री आ रहा है, इंटर का 2 साल बाद आ रहा है। तो इसमें आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अच्छा, इस पे तो मेरे जो नेता हैं माननीय कन्हैया कुमार जी, वो तो स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्हीं सारे इश्यूज पे बोलते हैं। अब इसके बारे में क्या कहा जाए। अगर नीतीश कुमार जी 15 साल 16 साल अब 17वां साल शुरू होने जा रहा है काम किए होते तो बिहार के बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत होती है? बिल्कुल। या बिहार के बच्चे अभी कोई यूपी जाता है ग्रेजुएशन के लिए, क्या है भाई,
आप 15 साल में पूरे बिहार की यूनिवर्सिटीज को एक तरीके से नहीं चला पाए जी। और विकास के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए सबसे उच्च श्रेणी में अगर आता है तो समाज को विकसित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है शिक्षा। जी। तो आज बिहार में खास करके जेपी यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो तो यही कर रही हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको 5 साल 6 साल में फाइनल किया जा रहा है। तो ये कैसा विकास है? ये तो वही हाल है कि आयरन का, लोहे का चश्मा पहन के और देखा जा रहा है, तो उसमें तो कुछ दिखेगा नहीं। अदरवाइज आखिर मुख्यमंत्री जी ये कैसा विकास है? सीधी बात है, ये विकास कैसा है? क्यों इतना टाइम लग रहा है? टाइम किलिंग क्यों हो रही है स्टूडेंट्स की? क्या आप ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहे ताकि हमको, हमारे ऊपर लोड ना आए, बिहार के बच्चे ग्रेजुएट होकर हमसे नौकरी नहीं मांगे? यानी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, जी। पढ़ने वाले बच्चों को। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शिक्षण संस्थानों का सहारा लिया जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ मेरी नज़र में। अदरवाइज आप विकास की बात करते हैं तो आप 3 साल में सर्टिफिकेट दीजिए। और यही इशू इनके एलआई जो पार्टनर हैं, अब वो भी ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दे। क्यों भाई? 4 साल में क्या पढ़ाएंगे? आप 1 साल जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसमें क्या पढ़ाएंगे जरा बताइए, और क्यों पढ़ाएंगे? पढ़ाते रहिएगा, नौकरी कौन देगा? देवदूत आएंगे ऊपर से नौकरी देने के लिए। बड़ा समस्या है बेरोजगारी। नौकरी कौन देगा? तो ये लोग नौकरी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो कोर्सेज हैं उनके टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को बढ़ा रहे हैं एक सुनियोजित तरीके से, ताकि हमको नौकरी नहीं देना पड़े। फिर जो जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो अपना देखेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन का एक दौर शुरू हुआ था। अभी भी 2nd डोज, 1st डोज, 3rd डोज पड़ रहा है। ओमिक्रॉन का भी अब लहर धीरे धीरे देश में भी फैल रहा है और सर्टिफिकेट इशू हो जा रहा है बिना वैक्सीन का। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये अच्छा सवाल है आपका और मैं इसका जवाब भी दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि सिवान सदर अस्पताल जो लिखा गया है, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, सिवान के जिला बनने के बाद भी, इतने विकासशील और प्रगतिशील सांसद होने के बावजूद भी, क्या सिवान का सदर अस्पताल जिला अस्पताल बना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं। हाँ, जिला अस्पताल में थोड़ा सा काम पूर्व सांसद माननीय शहाबुद्दीन साहब के द्वारा ब्लड बैंक वगैरह और ये सारी चीजें व्यवस्था की गई, उसको बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिला अस्पताल किसी ने बनाने की कोशिश आज तक नहीं की। ये सिवान वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। वोट तो आपका गया, लोगों का पेंशन फिक्स हो गया, लेकिन आज तक सिवान का सदर अस्पताल जिला अस्पताल नहीं बन पाया। स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बड़े बड़े दावे होता है कि यहाँ पे अस्पताल खुल रहे हैं, ये व्यवस्था हो रही है, उसमें कितना सच्चाई है? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थापना होती है तो वहाँ भी जाके फीता काटते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार सरकार ने उसको अलॉट किया हो और उनके द्वारा वो बनाया जा रहा हो। और जो सिवान सदर अस्पताल है, बताइए कि मंगल पांडे जी जब हेल्थ में थे तो वो सिवान के थे, कम से कम उनको तो संज्ञान लेना चाहिए था सिवान सदर अस्पताल का। उसको तो जो क्राइटेरिया है, जिला अस्पताल के लिए क्राइटेरिया है, उतनी जगह होनी चाहिए, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। अरे नहीं करता है तो आपको
मॉर्गेज करना चाहिए अगल बगल से, उस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना चाहिए था। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपसे क्या कहा जाए और इस नकारा सरकार से क्या कहा जाए। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से पूरे हसनपुरा नगर पंचायत वासियों को और सिवान वासियों को, पूरे बिहार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज साफ है। मेरी अपील होगी कि जनता, आम जनता को धार्मिक, जातिवाद और जाति में जातिवाद की जो मेंटालिटी बनी है, इस धारणा को तोड़ना चाहिए। आपके एक एक वोट की कीमत है, उस कीमत को पहचानना चाहिए और जिसको भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उससे पूरा का पूरा हिसाब लेना चाहिए। कान पकड़ के लेना चाहिए कि भैया मैंने आपको वार्ड बनाया, मुखिया बनाया, बीडीसी बनाया, उसके सहारे प्रमुख बने, जिला परिषद बनाया, जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, नगर पंचायत के वार्ड के जरिए नगर परिषद पंचायत का चेयरमैन बनाया, 3 विधायक बनाया, एमपी बनाया। तो आप सिर्फ बोकात के लिए नहीं है, जो देहात में है कि बोकात भाषण के लिए नहीं है। वो जो 5 करोड़ 2 करोड़ ये जो रुपए का अलॉटमेंट है, ये सब लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है, खेत में काम करने वाले लोग भी जानते हैं। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं इससे आगे जाके, उसका भी हिसाब आम जनता को लेना चाहिए। जब तक आम जनता यहाँ की दुर्भावना से ग्रसित होके हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दायां बायां के चक्कर में उलझ के इनके झांसे में आती रहेगी, कान पकड़ के सवाल नहीं पूछेगी, तब तक ये लोग लूटते रहेंगे और अपना नकारापन जारी रखेंगे। तो इसलिए आम लोगों से अपील है कि आपके वोट की कीमत है 1 = 1, एक सिर्फ एक है, तो आपका एक वोट ही किसी की हार और जीत को फिक्स करता है। इसलिए आप अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकारों के लिए सजग होके अपने जनप्रतिनिधि को उत्तरदायी बनाएं। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग तो हैं ही। तो ये थे कांग्रेस के हसनपुरा प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी। तो अपने हक के लिए आप लड़ाई लड़ें, ये इनका मानना है। और देखते रहें हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस। जय हिंद।